मेरी कहानी में आपका स्वागत है। एपिसोड 5वां, सारा का अनुज को किस करना। ज़ाहिर सी बात है, अब सारा इतने सुकून से सो रही थी, ये अनुज को कैसे बर्दाश्त होगा। अनुज उठ गया और सारा के मुंह पर पानी डाल दिया, जिससे सारा हड़बड़ा कर उठ गई। अनुज ने सारा के मुंह पर पानी डाला था, जिससे सारा उठ खड़ी हुई और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। फिर वो सामने देखती है तो अनुज को अपने सामने देखकर डरने लगती है और वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अनुज को अपने सामने देखकर कुछ नहीं बोल पाती। उससे साथ उसके साथ आज से पहले कभी किसी ने इस तरह से बर्ताव नहीं किया था, जिस तरह से अनुज कर रहा था, और वो ये सोचकर ही उसके चेहरे पर उदासी आ गई। अनुज फिर सारा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सारा भीगी हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे और वो लंबी-लंबी सांसें ले रही थी। अनुज ये सब देखकर बिना किसी भाव से बोला, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। सारा अनुज की बात सुनकर थोड़ा डरते हुई बोली, मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता, लेकिन मुझे कॉफी आती है। बनानी है तो मैं आपके लिए वो बनाकर लाती हूँ। इतना कहते ही वो वहां से चलने लगती है। उसे पता था कि वो अनुज के सामने खड़ी रही तो अनुज उससे कुछ न कुछ ऐसा बोलकर टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे तकलीफ होगी। इसलिए वो जल्दी से किशन की तरफ बढ़ती है। अनुज सारा को इस तरह से जाती हुई देखकर उसे गुस्सा तो आने लगा था, लेकिन वो खामोश रहता है और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसके फोन की रिंग बजती और वो फोन रिसीव कर बात करने लगा। सारा का दिमाग सुबह खुराफाती करने लगता और अकेले-अकेले मुस्कुराकर बड़बड़ाने लगती है। ओह! तो मिस्टर शैतान, आप तैयार रहिएगा। सारा कॉफी के ये कॉफी आपको अच्छी लगेगी। वो एक पल के लिए भूल गई थी कि कल रात को उसकी शादी हुई। उसके साथ सारा इतना कहते ही एक तरफ कॉफी बनाने लगी और दूसरी तरफ चाय बनाने लगी। चाय उसने काफी मसाले वाली और टेस्टी बनाई थी। सारा चाय की खुशबू लेकर बोली, वाह सारा, क्या वेल डन। इतना ही कहकर वो खुश होने लगी। फिर कप में 4 चम्मच भर-भर के कॉफी डालती है और थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल गई थी कि कल अनुज ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो हमेशा से ऐसे ही थी, खुश रहना और चुलबुली और मस्ती करना। लेकिन उससे क्या पता कि ये अनुज उससे रोज टॉर्चर करेगा और उससे तकलीफ देगा। थोड़ी देर में वो ट्रे में चाय और कॉफी लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। वहां पहले से ही अनुज बैठा था। सारा डरते हुए अनुज की तरफ बढ़ रही थी और डरते-डरते वो ट्रे से कॉफी लेकर अनुज के सामने रख देती है। ये करने से उसके हाथ कांप रहे थे और उससे दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो जल्दी से अनुज के सामने कॉफी रख देती है और पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी, और वो वहां से थोड़ी दूर जा पाती इससे पहले उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? अनुज ने ये अपनी कड़क आवाज में कहा था। अगर सारा के अलावा और कोई भी होता तो वो अनुज की इस तरह की आवाज सुनकर डर जाता। सारा पीछे मुड़ी और वो अनुज की आवाज सुनकर और डरने लगी थी, और वो पूरी तरह से कांप रही थी कि अनुज अब उसके साथ क्या करने वाला है। वो ये सब सोच रही थी कि अनुज की उससे फिर से आवाज सुनाई देती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? सारा इतना सुनते ही अनुज की तरफ मुड़ गई और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनुज अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और सारा के सामने खड़ा हो गया। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि अनुज उसके सामने क्यों आ गया है, और अनुज की नजर सारा के ट्रे पर पड़ती है और उस चाय पर जो कि सारा ने उसके लिए बनाई थी। फिर अनुज अपनी साइड में मुड़ता है और वहीं पड़ी कॉफी लेता है और अपने दूसरे हाथ से सारा से ट्रे लेकर टेबल पर रख देता है और सारा के हाथों में कॉफी थमा देता है। ड्रिंक दिस कॉफी इज फ्रॉम फ्रॉम मी। इस कॉफी को मेरे सामने पियो। अनुज ने अपनी नजर सारा से एक पल के लिए भी हटाए बिना ये बोला था।
सारा ये सुनकर ही अपना मुँह बनाने लगी क्योंकि उससे उस कॉफ़ी में काफ़ी सारी कॉफ़ी डाली थी और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं डाली थी। उसने वो कॉफ़ी सिर्फ़ उबले हुए पानी में डाली थी और वो कॉफ़ी शुगर वाली और मिल्क वाली पिया करती थी। फिर वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोलने लगी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। सारा का इतना कहना ही था कि अनुज सारा की ओर करीब आने लगा और सारा ये देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है। अनुज अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और सारा अपने कदम पीछे ले रही थी। सारा पीछे-पीछे जाती गई और पीछे एक चेयर पड़ी थी, वो उस पर गिर गई। अनुज ने पहले ही सारा के गिरने से पहले ही कॉफ़ी अपने हाथों में ले ली थी और सारा अनुज के सामने देखने लगी है। सारा को अब अनुज का इस तरह से देखना सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो हड़बड़ाहट में बोल पड़ी, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। इतना कहते ही सारा अनुज के हाथों से कॉफ़ी ले लेती है। अनुज सारा के सामने एक शेर खींचते हुए सारा के सामने रखता है और उस पर बैठ गया। शेर बहुत करीब होती है, इसलिए दोनों के घुटने आपस में टकरा रहे थे, जिसकी वजह से सारा असहज महसूस कर रही थी। लेकिन अनुज के सामने क्या बोल पाती? अनुज इससे एक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। सारा के दिमाग में एक ही बात आ रही थी, इस वक्त के जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। सारा को ये कहावत आज सही लग रही थी और मन ही मन शिकायत कर रही थी, मेरे साथ ही क्यों? वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी सारा को अनुज की आवाज सुनाई देती है, कॉफी पियो। सारा ये सुनते ही कॉफी की तरफ देखती है और अपना मुंह बुरा बनाने लगती है। फिर वो कॉफी पीने लगी, उससे न चाहते हुए भी वो कड़वी कॉफी पीनी पड़ती है और उसका मुंह का टेस्ट पूरा खराब हो गया है। और अनुज चाय पीने लगा, जो कि सारा की बनाई हुई चाय थी और वो पीने लगा, ना जाने क्यों उससे चाय अच्छी लगी। अनुज ने कॉफी टाइम से चाय नहीं पी थी। अनुज फिर से चेयर से खड़ा होता है और सारा से बोला, मेरे पीछे चलो। सारा थोड़ा नासमझी में अनुज की तरफ देखने लगती है और बोली, क्यों कहीं जाना है क्या? अनुज को सारा की बातों से गुस्सा आने लगा और गुस्से में बोला, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, समझी? सारा को अनुज की बेरुखी बातों से गुस्सा आने लगा। एक तो अनुज ने सुबह ही उसे ठंडा पानी डालकर जगाया था, फिर वो कॉफी और अब ये तेवर दिखा रहा था। और वो भी गुस्से में बोली, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अनुज ने यह सुनकर सारा का हाथ पकड़ा और शेर से खींच लिया और अपने करीब कर लिया। सारा को अनुज ने एक झटके से शेर से खींची थी, जिसकी वजह से सारा अनुज के बहुत करीब हो गई, जिसकी वजह से अनुज की सांसें सारा के चेहरे पर पड़ती है और अनुज ने अपने हाथों से सारा की कमर पकड़ी थी, जिसकी वजह से सारा असहज महसूस करने लगी और अनुज से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। अनुज ने देखकर ये सारा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अनुज सारा की कमर को अपने हाथों से और पकड़ लिया। सारा ने देखकर बोली, प्लीज मुझे जाने दो। अनुज सारा की बात सुनकर अपनी भौं को उठाते हुए और गुस्से में बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। सारा, जो कि अनुज से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, ये सुनकर वो अनुज की तरफ देखने लगती है और अनुज की आंखों में देखने लगी। अनुज की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जो कि उसे गुस्से में होते ही वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें और सारा अनुज की आंखों में कहीं खो सी गई और वो अनुज से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर देती है और अपने हाथ धीरे धीरे उसके कॉलर के पास ले जाने लगी और वो अनुज का कॉलर पकड़ खींचकर अपने करीब कर लिया और उससे एक झटके में किस करने लगती है। वो अपने होठों से
अनुज के होठों पर किस करने लगी। वो इतनी खो गई थी कि वो एक पल के लिए भूल गई थी कि अनुज उसकी क्या हालत करेगा। और अनुज को एहसास हुआ कि सारा ने अभी भी क्या किया, और अनुज ने सारा को धक्का दे दिया और वो कुछ सारा को बोले बिना किशन की तरफ जाने लगा। सारा अनुज के एकदम से धक्का देने से फिर से शेर पर गिर गई और वो अपने होश में आती है और अनुज को किशन में वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोते हुए देखकर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और हंसने लगती है। फिर सारा को याद आने लगा कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे इस बात का एहसास होता है और तभी वो शेर से उठ खड़ी हुई और अपनी तरफ देखती है। उसके पास उसका दुपट्टा नहीं था और उसकी लहंगा कल का पहना हुआ था। फिर वो अनुज के सामने देखती है और अनुज को बार बार अपना चेहरा पानी से साफ करते हुए देखकर बोली, कोई फायदा नहीं है मिस्टर अनुज। सारा की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और सारा जब अनुज उसकी तरफ मुड़ता देख एक दौड़ में ही कमरे में भाग गई और मिरर के सामने देखने लगी और खुद को देखकर ही डर गई। क्रमशः अपनी कहानी आगे के एपिसोड देखने के लिए एपिसोड 6 कल के लिए देखिए। धन्यवाद। थैंक